ग्रेस ऑफ गॉड चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पे मैं आपका वेलकम करती हूँ। आइए आज फिर से हम एक बार वचन में जाएंगे और प्रभु ने आज हमारे लिए क्या भेजा है उसको हम सुनेंगे। आइए 2 मिनट हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इस वचन के द्वारा हमसे बात कर। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू प्रभु कि तू हमसे रोज़ बात करता है परमेश्वर। तू रोज़ हमको बताता है प्रभु कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ताकि हमें जो तूने हमारे लिए जो अनंत जीवन रख छोड़ा है वो हमें मिले परमेश्वर। आज इस चैनल के माध्यम से प्रभु बहुत से लोग प्रभु हम सब जुड़े हैं प्रभु इस समय आपको सुनने के लिए परमेश्वर। और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप हमसे बात कीजिए और प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कीजिए और इस वचन पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए तो इस वक्त नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 7वीं आयत का एक पाठ हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वीं आयत का एक भाग हम पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे 9वीं आयत में। वहाँ प्रभु हमसे क्या बात करता है हम देखते हैं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु का वचन ये कह रहा है, 7वें वचन में परमेश्वर ने ये कहा 7वीं आयत में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत में परमेश्वर ने हमें बताया कि अगर आपका बच्चा आपसे रोटी मांगता है तो क्या आप उसे पत्थर देते हो, मछली मांगता है तो क्या उसे सांप देते हो। अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मतलब ठीक है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें क्या मांगना है। हमें अच्छी वस्तुएं मांगनी है। अच्छी वस्तुएं मतलब क्या? जिस चीज़ के द्वारा प्रभु का गौरव ना हो वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप पैसा मांग रहे हो तो उस पैसे को मांगने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उस पैसे के मांगने के पीछे क्या आपकी भावना उससे जुड़ी हुई है? मैं जानती हूँ घर चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, ये मैं जानती हूँ। पर प्रभु कहता है कि तेरा स्वर्गीय पिता तुझे अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारे शरीर के लिए रोटी की ज़रूरत है, ये प्रभु जानता है, वो तो हमें देगा ही। हमें कपड़े चाहिए, वो भी परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारे शरीर के लिए हमें कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अच्छी वस्तुओं में नहीं आती। ये हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमें चाहिए। ये हमें पिता को पता है, परमेश्वर को ये पता है, और प्रभु वो देगा, 101% देगा। बाइबल में एक वचन कहा है परमेश्वर ने
कि आकाश के पक्षियों की तरफ देखो, ना तो वो काम करते हैं, ना तो वो बोते हैं, ना कटनी करते हैं, तो भी परमेश्वर उनको भोजन देता है कि नहीं? तो तुम्हारा मूल्य उससे कहीं अधिक है। इससे हमें गारंटी है कि परमेश्वर हमें खाना, कपड़े, रहना, ये चीज़ें हमें देगा। ये तो इसको तो हम नहीं झुठला सकते कि प्रभु हमें ये 3 चीज़ें 101% वो देगा ही देगा, क्योंकि अगर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो भूखा रखने के लिए नहीं भेजा है। तो खाना, कपड़ा और पहनना, ये चीज़ें हमें प्रभु से नहीं मांगनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें देगा ही, इसकी गारंटी है। अब रहा दूसरी बात कि अब आप कहोगे फिर हमें क्या मांगना चाहिए? अगर आप पैसा मांग रहे हो तो किस चीज़ के लिए मांग रहे हो? प्रभु अगर आपको पैसा दे रहा है तो उस पैसे का उपयोग आप किस चीज़ के लिए करना चाहोगे? प्रभु अगर आपको पैसा दे रहा है और अगर आप उस पैसे से जाकर दारू पीते हो, उस पैसे से जाकर आप पार्टीज़ करते हो, उस पैसे से जाकर आप मूवी देखते हो, थिएटर में जाके मूवीज़ देखते हो, उस पैसे से आप सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए जो चीज़ें मिलती है ना, बस वही अगर आप जुटाते हो तो वो मांग अच्छी नहीं है, मतलब वो परमेश्वर के विरुद्ध है। दूसरी बात, और क्या मांगते हो आप प्रभु से? अगर प्रभु से आप गाड़ी मांगते हो तो उस गाड़ी का यूज़ आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हो? उसी गाड़ी में आप जाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे, आप उसी गाड़ी में मज़े करने जाओगे, मज़े करोगे, घूमोगे, फिरोगे, पार्टीज़ करोगे, हर एक चीज़ करोगे जो प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु कहता है अच्छी वस्तुएं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि अच्छी वस्तुएं तुम्हें देनी है मुझे। तो अच्छी वस्तुएं क्या है? अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तुम्हें, तो उस पैसे के लिए ठीक है, तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, अच्छे से अच्छी चीज़ें उनके लिए आप दे रहे हो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। उसमें से आप प्रभु के लिए क्या करते हो? मेरा सवाल ये है कि आप प्रभु के लिए क्या करते हो? प्रभु अगर आज आपको गाड़ी देता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर आपने प्रभु से मांगा है और प्रभु अगर आपको वो दे रहा है, तो उसका यूज़ आप किस चीज़ के लिए करते हो? ठीक है, प्रभु ने आपको गाड़ी दी, क्या हफ्ते में एक दिन आप निकाल सकते हो जब जाकर आप प्रभु के बच्चों को या आपके भाई बहनों को, जो ऐसे भटकी हुई जो भेड़े हुए, उनको जाकर आप प्रभु का वचन सुनाओ? उस गाड़ी का इस्तेमाल क्या आप प्रभु की सेवकाई के लिए कर सकते हो? उस जो पैसा प्रभु आपको दे रहा है, जो बरकत आपको दे रहा है परमेश्वर, वो देगा, ऐसा नहीं कि नहीं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घूमिए मत, आप अच्छा जीवन मत जिए। प्रभु ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए रख छोड़ी है और हमें वो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उस पैसे का उपयोग अगर आप गलत पार्टीज़ में जाकर कर रहे हो, दारू पी रहे हो, तो उसके लिए प्रभु पैसा आपको कभी नहीं देगा। अगर आप उसके लिए पैसा मांग रहे हो तो वो चीज़ के लिए प्रभु आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा बाप है और उसको हमारा अच्छा चाहिए। वो आपको वो चीज़ देगा जिस चीज़ से आपके आत्मा का, आपके शरीर का नुकसान नहीं होगा। प्रभु आपको उतना देगा जितना आपके फ़ायदे के लिए होगा, आपके भले के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा। प्रभु आज आपको 100 रुपये दे के देखेगा। अगर आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको किसी का कर्जा फेरने के लिए चाहिए, आपके ऊपर कोई कर्जा है और उसके लिए आप चाहते हो कि आपका कर्जा नील हो जाए, आपने घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपने कोई लोन उठाया है, अगर आपको वो लोन फेरना है, तो 100% प्रभु आपको मदद करेगा। बट अगर आप सिर्फ खुद की ऐश आराम के लिए अगर कोई चीज़ आप मांग रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि प्रभु आपको दे? उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने खुद कहा है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या? जो तुम्हारे लिए अच्छा है,
जो तुम्हारे हित के लिए है। गाड़ी चाहिए, चर्च में जाने के लिए चाहिए, ओके, बहुत अच्छी बात है। प्रभु, आज हमारी फैमिली है, बहुत दूर से हमें चर्च जाना पड़ता है और हमें तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होता है, हमें उसके लिए गाड़ी चाहिए। 100% ये चीज़ अच्छे के लिए आप मांग रहे हो और 101% ये चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि प्रभु आपका मन जानता है और आपके मांगने के पीछे का जो उद्देश्य है वो भी प्रभु जानता है। प्रभु को पता है, जब आप प्रभु से कोई चीज़ मांगते हो ना, तो प्रभु को पता होता है कि आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे का, पर फिर भी वो चाहता है कि आप खुद होकर उसके पास से वही मांगो जो आपके आत्मा के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए जो अच्छा हो, जिससे फ़ायदा हो। प्रभु आपको पैसा देगा, लेकिन अगर आपको इतना बिजी हो जाओगे उस पैसे को कमाने के पीछे, आप प्रभु से बोलोगे मुझे जॉब दे, अच्छी सैलरी का जॉब दे, प्रभु आपको अच्छी सैलरी का जॉब भी दे देगा। लेकिन पता चल रहा है कि प्रभु ने आपको जॉब दिया है, आप 9 घंटे 10 घंटे काम करके आते हो, जॉब पे जाते हो, काम करते हो, घर पे आते हो, फैमिली को टाइम देते हो, पर अगर वहाँ पे आप प्रभु को दिन में आधा घंटा भी नहीं दे सकते हो, तो कैसे होगा वो जॉब आपके अच्छे के लिए? कैसे होगी वो चीज़ आपकी अच्छाई के लिए? प्रभु आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देगा जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो। आप प्रभु से जॉब मांगो, बोलो प्रभु मुझे ऐसा जॉब दे कि जिसमें मैं तुझे भी वक्त दे सकूं। आपकी मांग जो होनी चाहिए ना, वो मांग आप देखिए कि आप कैसे मांगते हो। आप कैसे मांगते हो? सिर्फ यही बोलते हो प्रभु मुझे काम दे, मुझे जॉब दे, इतनी पगार मुझे पूर्ण नहीं रही है, मुझे इंक्रीमेंट दे। आप प्रभु से कहिए प्रभु मुझे जॉब चाहिए, बट ऐसा जॉब चाहिए जैसे कि मैं जॉब करके, लेकिन उसके बाद मैं आपको भी वक्त दे सकूं। मुझे ऐसा काम दो, एटलीस्ट वीक में मुझे 2 छुट्टी हो, कि एटलीस्ट 1 छुट्टी मैं मेरी फैमिली के लिए, 1 छुट्टी मैं आपको दे सकूं, मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूं, मैं 4 लोगों में जाकर अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकूं, उनको अपनी गवाही बता सकूं और अपनी गवाही के द्वारा प्रभु का आप गौरव कर सको। 100% देखिए, चाहे उस जॉब में अगर आपकी पेमेंट कम भी होगी ना, जो जॉब आपको लगेगा कि पेमेंट कम है, मैं कैसे करूं, लेकिन अगर उस कम पेमेंट वाले जॉब में अगर आप प्रभु को वक्त दे सकते हो, तो मैं कहूँगी आप 100% पहले उसी जॉब को स्वीकारिए जिस काम में आप प्रभु को वक्त दे सकते हो। अगर आपको 50,000 पगार मिल रही है, लेकिन अगर आप प्रभु को दिन के 15 मिनट भी नहीं देख सक रहे हो, आपको वहाँ पे इतना काम का प्रेशर हो जाता है, क्योंकि ये तो 100% है, जितना ज़्यादा आपका पेमेंट होगा उतना ज़्यादा आपको काम भी करना पड़ेगा। उस काम के बाद आप इतना थक जाओगे, रात को आओगे, खाना खाओगे, आप सो जाओगे, तो ऐसा काम किस फ़ायदे का? उससे बेटर है अगर कम सैलरी है, लेकिन उसमें अगर आप प्रभु को वक्त देते हो, तो भाई और बहनों मैं आपसे बताना चाहूँगी, चाहे वो जॉब में आपको 50,000 नहीं 25,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन जो आधा घंटा रोज़ आप प्रभु को दोगे ना, वो 25,000 में 50,000 की बरकत देगा। आप आजमा लीजिए अपने जीवन में। ये सब चीज़ें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे खुद के अनुभव से मैं बता रही हूँ। मैंने मेरी खुद की लाइफ में ऐसे कितने सारे जॉब्स छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे संडे का छुट्टी नहीं मिलती थी और मैं चर्च नहीं जा पाती थी। तो अगर उस काम की वजह से अगर मैं मेरे प्रभु को समय ही नहीं दे पा रही हूँ, तो उस काम का क्या फ़ायदा? तो आप देखिए आप क्या मांग रहे हो, आपकी मांग कैसी है, उस मांग में आप प्रभु को समय दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड लोग इतने बिजी हो जाते हैं या वाइफ भी काम में इतनी बिजी हो जाती है कि वो एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे पाते, और पूछेंगे तो दोनों कहेंगे कि दोनों की पगार मिलाकर 1-1.5 लाख रुपए पगार होगी महीने का। तो
तो आप मुझे बताइए मेरे भाई और बहनों, उस 1-1.5 लाख के पगार से आप चीज़ें तो खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, भारी से भारी आप कपड़े खरीद सकते हो, आप हर एक बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो। पर जो पति पत्नी साथ में बैठकर जो टाइम बिताते हैं, वो जो सुकून होता है, वो जो आनंद होता है, वो जो खुशी होती है फैमिली के साथ टाइम बिताने की, क्या वो खुशी आप खरीद सकते हो? आप खरीद सकते हो वो सारी खुशियाँ? तो बेटर है ना, अगर दोनों को 25-25 हज़ार पगार है, लेकिन वो खुद एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं और आप दोनों मिलकर प्रभु को टाइम दे पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को चैलेंज करूँगी। इस वचन पर मैं विश्वास करके मैं आप लोगों को चैलेंज करूँगी, चाहे आज आपकी अब पगार दोनों की मिलाकर 50,000 क्यों ना होगी, बट उसमें परमेश्वर 1 लाख की बरकत देगा। उसी तरह आप कोई भी चीज़ मांगो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ में आप देखो कि आप प्रभु को कितना वक्त दे सकते हो। मांगने के लिए प्रभु ने कहा है तू मांग। फिर आप कहोगे कि आपने तो कहा मांगने के लिए, आपका वचन ये कहता है मांगने के लिए, मैं तो मांग रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तुम देखो कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम सोचो, तुम प्रभु के पास बैठो, प्रभु की मेरी ये मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है। अब बहुत लोगों को आदत होती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चाहिए उतना कर्जा करते रहते हैं, लोन्स उठाते रहते हैं, और फिर प्रभु से ये उम्मीद करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, और जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो कहते हैं कि प्रभु ने हमें दिया क्या है, आज मैं इतने कर्जे में डूबा हूँ। अगर तेरा बजट सिर्फ 10,000 का है, तू महीने का 25,000 रुपये का कर्जा कर रहा है, उसमें प्रभु क्या कर सकता है? ये तो कहीं ना कहीं आपको ही सोचना पड़ेगा। देगा ना प्रभु आपको। अगर एजुकेशन, आपके बच्चे का एजुकेशन है, अगर आपको वहाँ पे कुछ पैसों की कमी हो रही है तो ठीक है, आप लोन उठा सकते हो और उसको फेडने के लिए प्रभु आपकी मदद ज़रूर करेगा। प्रभु ने हर चीज़ हमारे लिए रख छोड़ी है। वो चाहेगा क्या? आज वो स्वर्गीय पिता है हमारा, स्वर्गीय स्थान में बैठा है वो, स्वर्ग उसका सिंहासन है। आज हम उसके बच्चे हैं। वो चाहेगा क्या कि मेरा बच्चा दर दर भटके, मेरा बच्चा एक एक चीज़ के लिए किसी का मोहताज हो? नहीं, वो नहीं चाहेगा। बट हमें अपनी ज़रूरतें क्या है, हम ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, ज़रूरत से ज़्यादा की अपेक्षा तो नहीं रख रहे। एक 2 व्हीलर दी है प्रभु ने, एक 2 व्हीलर से फिलहाल में काम चल रहा है ना, लेकिन और एक 2 व्हीलर चाहिए, क्योंकि एक में नहीं होता है ना एडजस्ट, और एक चाहिए। अरे प्रभु बोलेगा दूसरी 2 व्हीलर के लिए तुझे पेट्रोल डालने के लिए पहले तेरा सैलरी तो उतना होना चाहिए। 2 2 व्हीलर देने के लिए मैं तुझे दे दूंगा, पर तेरा इनकम उतना है क्या कि तू दो 2 व्हीलर में एक साथ पेट्रोल डाल सके? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ऐसा नहीं कि प्रभु आपको नहीं देगा, प्रभु देगा, दो भी देगा, पर उस चीज़ का आपके लाइफ में उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, फ्यूचर में उसका आपके लिए क्या फ़ायदा है, वो आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप प्रभु से क्या मांग रहे हो। जब आप डिसाइड करते हो ना प्रार्थना करने की कि प्रभु मुझे आपसे ये मांगना है, तो पहले आप 2 मिनट बैठिए, प्रार्थना कीजिए, अपने मन में सोचिए कि मैं जो चीज़ प्रभु से मांग रहा हूँ वो सही है क्या? वो सही है क्या? सच में मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस चीज़ के सिवा मेरा गुजारा हो ही नहीं सकता? आप सोचिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। 2 BHK प्रभु ने दिया ना, तो हमारी लालच और बढ़ जाती है, अभी हमको और थोड़ा बड़ा चाहिए। प्रभु से घर मांगते हैं, प्रभु घर देता भी है, लेकिन उस घर में आप कितना समय प्रभु को देते हो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
जो प्रभु आपको, आप मुझे बताइए कि खुद के बलबूते पे, खुद की शक्ति पर आप क्या कर सकते हो। आप बोलोगे मेरा एजुकेशन है, मेरे एजुकेशन के बलबूते पे मुझे वो जॉब मिला है, क्योंकि मैं कैपेबल था इसलिए मुझे ये जॉब मिली है। मैं बताना चाहूँगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन जॉब मिलना, अच्छा मिलना, अच्छी सैलरी मिलना, उसके बाद महीना भर आपको काम में जो ताकत मिलती है वो हर चीज़ प्रभु से मिलती है। हाँ, मानती हूँ आपका क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन आज संसार में ऐसे ढेरों लोग पड़े हैं कि जिनका इतना सारा क्वालिफिकेशन के बावजूद भी वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। आज हमने कोविड-19 की सिचुएशन में देखा, जब बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग थे, इतने सालों से परमानेंट लोग थे, बट उनको भी कंपनी में से निकाला गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन के बलबूते पे आपको जॉब मिला है? कैसे कह सकते हो? लॉकडाउन में कंपनीज में से एक्स्ट्रा जो थे उनके एम्प्लॉय, उन लोगों को निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको घर चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु था ही नहीं। उनके जीवन में सिर्फ उनका खुद का क्वालिफिकेशन, उनकी पढ़ाई पे उनको घमंड था, उनकी खुद की ताकत पे उनको घमंड था, और उनको लगा कि हमको इसकी वजह से मिला है। अगर परमेश्वर चाहे ना तो अंगूठा छाप को भी मैनेजर बना सकता है। आप जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग, उनके ऊपर बिठा सकता है अगर वो चाहे तो। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप क्या मांगते हो? पहले आप अपनी मांग तो देखो, फिर आप शिकायत करो प्रभु से कि मैं मांग रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे चाहिए। प्रभु आपको वो देगा। प्रभु ने कहा है कि तुम बुरे होकर भी तुमको तुम्हारे बच्चों को अच्छी चीज़ें देना समझती है, तो मैं तुमको कैसे कुछ भी दे दूँ? जो तुम मांगोगे मैं कुछ भी दे दूँ तुमको? कैसे दूंगा मैं तो वही दूंगा ना जिसमें फ्यूचर में तुम्हारे लिए भला है। हमको कितना समझता है? हमको आज का समझता है, कल का समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 महीने का, उतना ही हमारी सॉरी हमारी जो बुद्धि है ना वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। लेकिन प्रभु को हमारे फ्यूचर के 10 साल के फ्यूचर में, हमारे 10 साल में कि आगे हमारी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ से हमको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, ये प्रभु जानता है। आप मांगो प्रभु से, आप बोलो प्रभु को कि ये मुझे चाहिए, बट प्रभु से ये भी कहो कि मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से, जो मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे दे। मैं आपको गवाही देना चाहूँगी, लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों को निकाला जा रहा था, उस टाइम में मेरी डॉटर जॉब के लिए सिलेक्ट हुई, वो भी घर पे से ही वो सिलेक्ट हुई, घर पे से ही वो उसने ज्वाइनिंग किया, और 1 साल तक, पूरा लॉकडाउन ख़त्म होने तक वो घर पे ही काम कर रही थी। तो प्रभु ऐसा चमत्कार करता है। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रभु के गौरव के लिए मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपका एजुकेशन, आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत से कुछ नहीं होता। जो होता है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। जब उसके अनुग्रह के द्वारा जो चीज़ हमें मिलती है ना, उस पर कोई नज़र नहीं डाल सकता। आज एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही निकाल दिया। इतने परमानेंट लोग थे, कितने सालों से काम कर रहे थे वो लोग, कंपनी वालों ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उन लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वो लोग इतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अगर प्रभु के बच्चे हैं ना, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो ना, तो मैं कहूँगी कि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि आपको वहाँ से निकाल सके। किसमें भी
किसी कोविड में, किसी लॉकडाउन में, किसी कंपनी में, किसी चीज़ में, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे को निकाल सके। वो खुदा ऐसा होने नहीं देगा, कभी होने नहीं देगा। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप जो चीज़ मांग रहे हो वो क्या मांग रहे हो, उसमें आपका कितना भला है, कितनी अच्छी है वो आपके लिए। फ्यूचर में उन सब चीज़ों से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये चीज़ सिर्फ प्रभु को ही पता है। तो जब आप प्रभु के पास जाते हो, मांगते हो, तो प्रभु से कहिए, प्रभु ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये फ्यूचर आपको ही पता है। तो अगर मेरे लिए अच्छी है तो मुझे दीजिए, अगर नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। इस मैसेज से रिलेटेड ही मैं एक छोटी सी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बहन मेरे पास आती थी प्रेयर के लिए, और उसकी बहुत इच्छा थी कि वो पूना में जाकर उसको मेकअप का जॉब कोर्स करना था, बट उसका हो नहीं पा रहा था। फिर उसने जैसे तैसे यहाँ पे मेकअप का कोर्स तो कर लिया। फिर उसका इच्छा था कि उसको पार्लर में, अच्छे पार्लर में जाके जॉब करना है, पूना में जाके जॉब करना है। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको कहा कि देख, मैं प्रेयर तो करूँगी तेरे लिए, लेकिन मैं 100% कन्फर्म नहीं बता सकती कि तुझे जॉब पूना में ही मिलेगा क्या। हो सकता है प्रभु अगर चाहे तो वो तुझे यहाँ पे भी, जहाँ पे तू रहती है, वहाँ पे भी तुझे अच्छी सैलरी का जॉब दे सकता है। इतना परमेश्वर हमारा सामर्थी है। पर मन से उसकी इच्छा सिर्फ एक ही थी कि उसको वहीं जाके काम करना था। और मैं उसको इस चीज़ के लिए ये बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे जब थी तो वो प्रार्थना में आती थी, हर हफ्ते वो प्रार्थना में आती थी, प्रभु की सहभागिता में थी, प्रभु की संगति में वो जुड़ती थी। अगर वो वहाँ जाती तो वो प्रभु से दूर हो जाती, क्योंकि वो न्यू बिलीवर थी, वो प्रभु से दूर हो जाती। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैंने उसको यही कहा था कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभु तुझे नहीं देगा, बट जब तू प्रभु से कोई चीज़ मांग रही है ना, तो इस आंसर में भी तैयार रहना कि अगर ये चीज़ तेरे लिए भले के लिए नहीं होगी तो प्रभु तुझे नहीं देगा। बट उसका क्रेज़ वही था कि उसको पूना में जाकर ही जॉब करनी थी। आगे मुझे पता नहीं उसको जॉब मिली नहीं मिली, क्या हुआ, बट ठीक है, वो जहाँ भी होगी आशीषित होगी, यही मैं आशा करती हूँ। तो इस गवाही के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ, उसने मैं आना छोड़ दिया। बाद में उसको आई थिंक उसको पूना में जॉब शायद लग गई, वो चली गई। उसने मुझे बताया, मतलब कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि आज वो प्रभु की सहभागिता में जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, बट मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपके भले के लिए जिस चीज़ में आप प्रभु से दूर होते हो ना, प्रभु आपको वो चीज़ कभी नहीं देगा। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ वक्त बिताए। जो चीज़ आपको प्रभु से दूर लेकर जाती है, मैं चाहूँगी कि आप खुद उस चीज़ को नकार दो। आप बोलो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर जो चीज़ मुझे प्रभु से दूर लेके जाती है, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। आप देखिए, सोचिए और मनन कीजिए इस वचन के ऊपर। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने हमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने खोल कर रखी है परमेश्वर। आपने हमें कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बट हमें क्या मांगना चाहिए, इस वचन के द्वारा कैसा मांगना चाहिए, आपने हमें सिखाया परमेश्वर। इस प्रार्थना को जुड़ने वाले, इस प्रार्थना को देखने वाले हर एक इंसान को प्रभु किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे नहीं पता है परमेश्वर, उसको आप हर एक आशीषों से भर दीजिए मेरे पिता। लेकिन सबसे पहले उसको अपनी सहभागिता में जोड़ दीजिए पिता। सबसे पहले उसको प्रार्थना में बढ़ाइए, उसकी आत्मिक उन्नति हो जाए, वो वचन में बढ़े, वो प्रार्थना में बढ़े, और उसके बाद उसको जो चीज़ चाहिए
हर ब्लेसिंग्स, चाहे फिर वो चंगाई की हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो, चाहे उसको गाड़ी की ब्लेसिंग्स चाहिए हो, चाहे उसको घर की ब्लेसिंग्स चाहिए हो, जो भी चीज़ उसको चाहिए हो प्रभु वो आप उसको दे दीजिए, जो उसके लिए सही होगी, जो उसके लिए योग्य होगी। उस हर भाई बहन के लिए आपके द्वारा हर एक आशीषों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खोल देती हूँ। लेकिन जो दुष्ट शैतान इन भाई बहनों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, उनको आपसे दूर लेके जाना चाहता है, उस शैतान के हर कार्य को, और जो शैतान इनकी ब्लेसिंग्स के बीच में आता है, वो नहीं चाहता है कि ये आशीषें पाए, उस शैतान के हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय पिता मैं बांधती हूँ और आपकी सारी आशीषों को इनके लिए मैं खोल देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले, देखने वाले हर एक को मैं आशीष देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह ये वचन सुनकर आप आशीषित होते हैं, मैं चाहूँगी कि ये वचन आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। शायद उनको भी लाइफ में प्रभु यीशु की ज़रूरत होगी और उन तक ये वचन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई और सेवकाई नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप ये वचन को भी शेयर कर रहे हो तो एक तरफ आप ये सेवकाई ही कर रहे हो और प्रभु उसकी आशीष आपको 100% देगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके जीवन में कोई गवाही हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी गवाही को मैं मेरे चैनल पे शेयर करूँगी। अगर मौका मिला तो आपको मैं इस गवाही को देने के लिए इनवाइट करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं आशीष देती हूँ। आमीन।